अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुशामदीद कहता हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। इस वक्त मैं आपको जिनसे मिलवाने लगा हूँ वो एक बहुत खूबसूरत पर्सनैलिटी है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, गुलकार बहुत अच्छे हैं और सबसे बढ़ के वो एक लेजेंड फैमिली से उनका ताल्लुक़ है। हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इब्तदाई दौर की जो कामयाब तरीन जोड़ी थी वो उनके रिलेटिव हैं। संतोष कुमार साहब, दर्पण साहब, सुलेमान साहब, मंसूर साहब, इन सब के भांजे मेरे साथ इस वक्त लाइन पे मौजूद हैं। उस्मान मानी साहब जो बज़ाते ख़ुद एक गुलकार हैं, मैं उनकी आपसे बात करवाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई। वालेकुम सलाम आमिर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह उस्मान भाई, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा उस्मान भाई, हम तो आज कल जो हमारे जो लेजेंड्स हैं जो हमारे बीच नहीं हैं, हमें तो ये ख्वाहिश होती है कि हम उनके साथ मिल के बैठ के इंटरव्यू कर सकें या फिर उनसे बातचीत कर सकें या पिक्चर्स वगैरह बनवा सकें। आपके तो वो मामू रहे, आपकी तो मुलाकातें रही, उन्होंने आपको गोद में उठाया होगा, तो उस हवाले से थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताइएगा। अरे आमिर, गोद में तो थाना बात की बात है, मुझे तो छुट्टी उन्होंने दी है। अच्छा। शायद जो जो आपकी एक हमारी रिवायत होती है, रस्म होती है। जी जी बिल्कुल। संतोष साहब मेरे जो मामू थे, उन्होंने बकायदा शायद मुझे चटाया था माशाल्लाह और माशाल्लाह। शायद इसीलिए मेरे अंदर भी जो है टैलेंट वो विरसे में आ गया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं आपसे बात कंटिन्यू करने से पहले मेरे जो व्यूवर्स हैं उनको मैं बता दूं कि संतोष कुमार साहब की जो मुकम्मल फैमिली है उस हवाले से आज हम बात करेंगे और उस्मान साहब उस हवाले से मुकम्मल जो मालूमात हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। उनके बहन भाई, उनके बच्चे, उनकी जितनी भी फैमिली है उस हवाले से हम आज बातचीत करेंगे। तो बेसिकली ये इंटरव्यू करने का यही मकसद है और मैं उस्मान साहब को थोड़ा सा तंग करूँगा और मैं चाहूँगा कि दो जो हमारे लेजेंड्स हैं, क्योंकि सलमान साहब ने तो फिल्म्स में काम नहीं किया, इंडिया में उन्होंने ज़रूर काम किया, पाकिस्तान में उन्होंने किसी फिल्म में काम नहीं किया, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट भी करूँगा कि संतोष साहब, दर्पण साहब के ऊपर जो पिक्चराइज सॉन्ग्स हैं वो भी हमें सुनाएं। ठीक है उस्मान भाई? जरूर आमिर। शुलू मामू सलमान ने एक फिल्म में काम किया था एज एन एक्टर, गुलफाम। जी जी जी, उसमें उन्होंने काम किया था, लेकिन हाँ वो प्रिडोमिनेटली तो वो डायरेक्टर ही थे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा उस्मान साहब, सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि शुरुआत आप संतोष कुमार साहब के गीत से करेंगे या पहले हम थोड़ी सी उनकी फैमिली के हवाले से बात कर लें? मेरे अंदाजे में आप हम शुरुआत करते हैं। पहले आप उनका एक बड़ा सुपरहिट सॉन्ग है मुखड़ा फिल्म से और मेरा बड़ा फेवरेट है सबिया साहिबा और संतोष कुमार साहब पे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप वो सुनाएं तो, दिला ठहर जा। भाई हर प्रोग्राम में इसकी सबसे पहले फरमाइश आती है, मैं आपको कुछ लाइनें समझ गया। जी जी जरूर जी। आए समय बेले अखा मिलने दे वेले, आए समय बेले अखा मिलने दे वेले, दिला खुशियां मड़ा हो गए सजना दे मेले, अजे अखियां नू अखियां दे नाल खैण दे, जरा अखियां नू अखियां दे नाल खैण दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे, कोई चांदी वारी सजेड़ा नू गल कहण दे, कोई चांदी वारी सजेड़ा नू गल कहण दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे, दिला ठहर जा यार दा नजारा लैण दे। क्या बात है उस्मान भाई, क्या बात, जबरदस्त। क्या यादें दिला दी आपने यार। आपने यादें माजी जो है उसको ताज़ा कर दिया, बड़ा खूबसूरत। जी अच्छा, स्टार्ट करते हैं संतोष कुमार साहब के जो पेरेंट्स थे उनसे स्टार्ट करते हैं, यानी कि जो आपके नाना नानी थे उनके हवाले से बताइएगा कि मतलब संतोष साहब के जो वालिद थे उनका नाम, उनकी वालदा का, और उन्होंने 2 शादियां की थी। इस हवाले से पहले हम स्टार्ट करेंगे उनके जो पेरेंट्स हैं उनसे। जी, मेरे जो नाना थे उनका नाम दाऊद था और दिल्ली से उनका ताल्लुक था। मेरी जो नानी थी उनका नाम था जहूर जहां बेगम और सहारनपुर से ताल्लुक था उनका। इनकी शादी हुई
ये लोग प्री पार्टीशन से पहले इंडियन साइड पे रहते थे और उसके बाद फिर ये माइग्रेट करके लाहौर आ गए। नाना की दो शादियां थी, एक दूसरी भी मेरी नानी थी, उनसे एस सुलेमान साहब और मेरी 3 खालाएं पैदा हुई। अच्छा। हालांकि हमने किसी किस्म का कभी कोई फर्क नहीं समझा। और यहाँ पर जो मेरी नानी थी उससे संतोष साहब, दर्पण साहब, मेरी एक खाला थी बानो, वो फौत हो गई हैं, रिहाना, मेरी वालदा मेमूना और उनके जुड़ा भाई मंसूर। बल्कि नानी तो एक और बेटे का भी जिक्र करती थी संतोष साहब से पहले, मुझे अभी भी याद है, सौलत नाम कहती थी, कि बड़ा खूबसूरत था, बचपन में ही फौत हो गया। तो अच्छा। ये फैमिली थी। अच्छा, कितने बहन भाई बनते हैं? 4 जो उनकी दूसरी मिसेस थी उनमें से हैं, तो आप? उनकी दूसरी वजह में 4 हो गए। और अगर यहाँ से देखा जाए तो अगर मैं सौलत मामू को भी ऐड कर लूँ, सौलत, संतोष साहब, दर्पण साहब 3, बानो खाला 4, रिहाना 5, मंसूर मामू और अम्मी 6, 7। तो 7 एक तरफ हो गए और 4 तो 11 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो पूरी क्रिकेट टीम। माशाल्लाह। तो अभी तक कितने हयात हैं? अल्लाह आपकी वालदा को ज़िंदगी दे। मुझे उनका तो आइडिया है कि वो ज़िंदा हैं। मंसूर साहब, यानी कि मंसूर साहब और आपकी जो वालदा मेमूना साहिबा है जी, और रिहाना जो मेरी खाला है। अच्छा, ये माशाल्लाह हयात 3 है बहन भाई रह गए हैं जी। मंसूर मामू और रिहाना खाला लाहौर होते हैं और वालदा इधर कराची में होती हैं। जी जी बिल्कुल। बस ये एक मेरी बदकिस्मती मैं इसे कहूँगा कि आप इतने दूर हैं, कराची में हैं और आपका कभी पंजाब में चक्कर भी नहीं लगा, वरना हम लोग एक दूसरे के आसपास बैठ के तो इस जो है इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते, तो मुझे भी बड़ी खुशी होती। बल्कि मुझे ख्वाहिश आएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किस्मत में लिखा हुआ है, तो अगर मैं लाहौर आया तो मैं आपको वहाँ बुला लूंगा, या अगर मैं रावलपिंडी आया तो तब भी आपको बुला लूँगा। ज़रूर ज़रूर, आप मेरे मेहमान होंगे, मोस्ट वेलकम। और मुझे बड़ी तशनगी आपकी वालदा के साथ भी मिलने की कि हमारे इतने सुपरस्टार जो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के रहे, उनकी वो सिस्टर हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है संतोष साहब की जो फैमिली है, उन्होंने भी माशाल्लाह से 2 शादियाँ की थी, तो उनकी फैमिली के हवाले से आप ज़रा बताइएगा। जी, मेरी 2 ममानियाँ थी, एक सबिया खानम और उनसे पहले जो थी पहली शादी हुई थी जमीला बेगम। जी जी। और दोनों से इत्तेफाक से दोनों से एक बेटा और 2 बेटियां हैं। जी जी। टोटल 6 बच्चे हैं इनके, संतोष कुमार साहब के। 6। क्या वो सारे आउट ऑफ कंट्री हैं या कुछ पाकिस्तान में भी हैं? जी, जो मेरी जमीला ममानी के बच्चे हैं वो सारे लाहौर में हैं। जी जी। बल्कि एक से आपकी बात भी हुई थी, मोहसिन भाई से। जी जी, मोहसिन भाई बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे जी हैं। जी, वहाँ पर हुई है। और बाकी तो रूही जो मेरी कजन है वो लाहौर होती हैं। जी जी। और जो दूसरी उनकी बहन है छोटी आलिया, वो भावलपुर होती हैं। और जो सबिया ममानी के बच्चे हैं वो सारे अमेरिका में। अच्छा, वो तीनों जो बहन भाई हैं वो वहाँ पे होते हैं अमेरिका में। अच्छा, उसके बाद फिर हम दर्पण साहब, क्योंकि जो फिल्म्स में जो आर्टिस्ट थे, हम उन्हीं के बच्चों के हवाले से बात करेंगे। दर्पण साहब, उनकी शादी नैयर सुल्ताना साहिबा से हुई, वो भी हमारी मलका जज्बात एक बहुत हमारी नामवर आर्टिस्ट रही। तो उनके कितने बच्चे हैं? जी, पहले तो बताऊं कि दर्पण मामू ने तो कैरियर अपना बॉम्बे से शुरू किया था। जी जी। वहाँ उन्होंने अदले जहांगीर एक फिल्म थी मीना कुमारी के साथ और प्रदीप कुमार के साथ, उसमें भी काम किया था और एक और भी फिल्म में काम किया था। और वहाँ उन्होंने शादी की थी, उनकी बॉम्बे की एक्ट्रेस थी निगार सुल्ताना। जी जी। और जब मेरी नानी उनको लेने गई लाहौर से कि भैया वापस आ जाओ, क्योंकि उस जमाने में अर्ली 50s में वीजे के कोई इतने मसले भी नहीं थे। जी जी। तो फिर वो जब उन्होंने प्लान कर लिया कि सारी फैमिली छूके लाहौर है तो मैं भी वाइंड अप कर लूँ बॉम्बे से, तो निगार सुल्ताना ने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। अच्छा। तो वो रिलेशनशिप उधर ही खत्म हो गया। फिर वो यहाँ पर आए, यहाँ पर हीरो बने और फिर नैयर सुल्ताना जो मेरी ममानी है उनसे फिर इनकी शादी हुई। अच्छा, वो जो वहाँ पे उनका रिलेशनशिप था या शादी भी हुई थी? शादी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर आपको पता है उस जमाने में कोई इस तरह के कांटेक्ट भी नहीं थे, तो खत्म हो गया, फिजल आउट हो गया। जी जी, समझ गए। बच्चे वगैरह नहीं हुए उनसे? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, तो नैयर साहिबा से कितने बच्चे हैं? 2 बेटे हैं मेरे कजन, एक कैसर भाई हैं और एक अली भाई हैं, वो भी अमेरिका में सेटल हैं दोनों। जी जी, वो भी आउट ऑफ कंट्री होते हैं, बल्कि आपने उनकी पिक्चर्स भी मेरे साथ शेयर की थी। अब आ जाते हैं हम एस सुलेमान साहब की तरफ। जी, उनके हवाले से बताइएगा। पन्ना साहिबा, वो भी हमारी एक बहुत मारूफ आर्टिस्ट हैं,
जी जी, जरीन मामी माशाल्लाह इतनी बड़ी लेजेंड है, कोरियोग्राफर, डांसर, जी अपना जी। एकेडमी चला रही हैं लाहौर में। इनके दो बेटे हैं, एक जिब्रान वो लाहौर होते हैं, एक इरफान वो टर्की होते हैं, और एक इनकी बेटी है सादिया वो दुबई होती है। माशाल्लाह। अच्छा, अब देखें कि जैसे संतोष कुमार साहब, उनकी जो मिसेस थी सबिया खानम साहिबा, एक तो खैर घरेलू थी जमीला साहिबा, जी जी तो उनकी जो मिसेस थी वो भी अपने दौर की सुपरस्टार। नैयर सुल्ताना साहिबा जी को जी, देख लें, ज़रीन पन्ना बिल्कुल जी साहिबा को देख लें, मतलब इतने बड़े बड़े स्टार्स। उसके बाद फिर मंसूर साहब ने नॉन फिल्मी शादी की, उनके हवाले से थोड़ा बताइएगा। जी। मंसूर मामू जो अम्मी के जुड़वा हैं क्लोज, हम सबसे ज्यादा क्लोज उन्हीं के हैं, बिकॉज अम्मी और वो तो जब जुड़वा होते हैं तो रिलेशनशिप ही अलग होता है, आपको तो पता ही है। जी जी तो बिल्कुल। उनकी जो वाइफ है उनका नाम आजरा है, और माशाल्लाह उनकी बेटियां हैं, इनकी मतलब 6 बेटियां माशाल्लाह, एंड माशाल्लाह देयर माशाल्लाह। ऑल मैरिड एंड हैप्पीली सेटल्ड माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक सबको सलामत रखे। हम्म। अब मैं आपकी जो वालदा हैं, आपके बहन भाई हैं, उनके हवाले से भी ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि हक जी बनता जी है कि आप अपनी फैमिली के हवाले से भी थोड़ा बताइए। जी, हम 3 भाई हैं और एक बहन है, और शादी मेरे फादर भी लाहौर से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट सर्विस में थे, जी जी। और फिर 78 में हम लोग उनकी ट्रांसफर हुई तो कराची में आ गए, और फिर कराची के ही हो गए। अच्छा, तो संतोष लेकिन साहब हमारा और ये सारा जितनी भी जी फैमिली जी थी लाहौर में ही पूरी ज़िंदगी रहे? जी जी, लाहौर में मुस्लिम टाउन में बहुत बड़ा बंगला था इनका, और मशहूर था वो इलाका कि संतोष साहब का वहाँ घर है। और मुझे अभी भी याद है, हालांकि मैं बहुत छोटा था, उनकी इतनी नरम दिली थी मरूम संतोष साहब में, कि उन्होंने गेट पे अपना एक हैंड पंप लगाया हुआ था लॉन के साथ, और अच्छा। परमिशन दी हुई थी कि जिसको भी यहाँ से आगे पानी भरना है उसको बिला टोक आप मतलब ना पानी भरने दें। और वो मुझे अभी भी वो हैंड पंप याद है, सोचो। ज़बरदस्त, क्या बात है। जी अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप कोई अगर मेमोरी हो जो हमारे जितने भी लेजेंड्स रहे जिनका हमने ज़िक्र किया, इनके जी हवाले से अगर कोई यादगार अगर लम्हा, जैसे आपने सबिया साहिबा के हवाले से बताया था कि उन्होंने अपने हाथ से आपको कुछ लिख के दिया था मरी में गालिबन, तो वो थोड़ा जी मेरे जी, व्यूवर्स। मैं बहुत यादें हैं। देखिए, मैं तो जब छोटा सा था, 3-4 साल का, तो ये सब लोग ना मिलने आते थे शाम को ना, संतोष मामू के घर पे बैठक होती थी, समझ लें जैसे लोग इतना आर्टिस्टों की बैठक होती थी। और मुझे बड़ा क्लियरली याद है मरहूम तारिक अजीज साहब, उनको मुझे याद है वो मतलब स्पेसिफिकली रिमेम्बर, वो आते थे इनकी बैठने के लिए। और मेरी वालदा बताती हैं, ये मुझे याद नहीं लेकिन अम्मी बताती हैं कि एक दिन वहीद मुराद साहब भी आए, तो मैं छोटा सा था, तो वही साहब ने मुझे गोद में उठा लिया और मेरी आंखें देख कर कहा कि ये संतोष कुमार की ट्रेडमार्क है, क्योंकि मेरी भी बिल्ली आंखें हैं। जी जी बिल्कुल। तो जी, और सदिया मुबारक के साथ मेमोरी तो बहुत सारी हैं, बेतहाशा मेमोरीज हैं। एक मेमोरी ये है कि हम अयूबिया में बैठे थे, ये मरी के पास एक कॉटेज है, बहुत पुरानी बात है 90s की ना। अच्छा। तो मैं हारमोनियम बजा रहा था, तो उन्होंने मुझे हारमोनियम पे मैं बजा रहा था, जब तेरे शहर से गुजरता हूँ सिखाया कि गाते कैसे हैं। जी जी। और फिर अपनी ही हैंड राइटिंग में पूरा का पूरा गाना लिख के दिया, वो आज तक मेरे पास उनकी लिखाई में मौजूद है। क्या बात है, क्या बात, वो मेरे ज़बरदस्त। लिए बहुत अनमोल है, मतलब ना। बिल्कुल ऐसा ही है ये। मैंने आप जैसे इंटरव्यू के स्टार्ट में एक बात कही कि हमारे लेजेंड्स हैं जिनसे हमें मिलने की ख्वाहिश हमारे दिल में रहेगी, और आपने उनके साथ इतना बल्कि अच्छा आमिर, काम उन्होंने किया। एक बात मुझे बताई थी, ये मैं कभी भूल नहीं सकता। कहते हैं कि मुझे ताशकंद में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला पूरी दुनिया में, और वो फिल्म का माशाल्लाह। भी मुझे नाम बताया था उन्होंने, एक गुना और सही। और कहते हैं कि पहली दफा उसमें मैंने जिद लगाई और सिगरेट पिया ना, और एक क्रिश्चियन कैरेक्टर उसमें प्ले किया। उसमें पहली दफा होता कि पाकिस्तानी फिल्म में कोई औरत सिगरेट पी रही है, तो वो एक उस जमाने के हिसाब से बहुत ही बोल्ड एक चीज थी। जी तो जी। कहती है, जब मैं रशिया गई और मुझे अवार्ड मिला, तो तुम्हारे मामू भी साथ थे। अवार्ड के बाद कहती है हम बैठे हुए थे, तो राज कपूर और ऋषि कपूर भी आए हुए थे, वो आए मेरे पास, मुबारक दी। और फिर उन्होंने, उनको पता था कि मैं गाती भी हूँ, तो उन्होंने मुझसे गुजारिश की कि भाभी जान हमें गाना सुनाए। अच्छा। तो उस वक्त कहते कि हालात हमेशा की तरह इंडिया पाकिस्तान के उस वक्त भी अच्छे नहीं थे, तो तुम्हारे मामू को मैंने देखा तो उन्होंने इशारा किया कि गा लो। फिर वो कहते हैं कि ऋषि मेरे पैरों में बैठा हुआ था और डफली बजा रहा था, क्या और बात मैं है। कोई इंडियन गाना था, वो मुझे याद नहीं है। वो कहते हैं मैं गा रही थी और ये लोग बैठ के एंजॉय कर रहे थे। अब आप ज़बरदस्त। ये अब विजुलाइज ही कर सकते हैं कि क्या समा होगा कि दोनों मुल्क के आर्टिस्ट साथ बैठे हुए और इस तरह एंजॉय कर रहे हैं और इतनी एक दूसरे की इज्जत कर रहे हैं। बिल्कुल। बल्कि ये दिलीप साहब आए थे कराची, और किसी इतनी पीसी होटल में थे, तो उनको कोई किसी को मिलने की इजाजत नहीं थी।
तो मेरी वालदा ने मुझे बताया था कि बेटा मैंने टिश्यू पेपर पे लिख के दिया था कि मैं संतोष कुमार की बहन हूँ, मैं बाहर खड़ी हूँ, मैं मिलना चाहती हूँ। तो मैंने कहा था टिश्यू पेपर अंदर उनको दे दें। तो कहते हैं कि वो टिश्यू पेपर उनके हाथ में था और वो बाहर आ गए कि किधर है उसकी बहन, मैंने क्या मिलना है। बात, क्या बात है। वो देखे ना, उनको कदर भी थी, उनको पता भी था जी, कि और वो उनका नाम था संतोष साहब का सैयद मूसा था, तो दिलीप साहब उनको मूसी कहते थे। अच्छा, तो जबरदस्त। कहते हैं बाहर आके कहते हैं मूसी की बहन किधर है, तो कहते हैं मुझे बहुत प्यार किया। और बस हम तो ये चीजें इमेजिन ही कर सकते। बिल्कुल जी, जितने भी आपके मामू जो हैं या मोमानियाँ जो फोत हो गए हैं, मैं उनके लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक उनको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन 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 सुम्मा आमीन। सुम्मा। और इंटरव्यू के एंड से पहले जो आपने वादा किया था कि दर्पण साहब का भी सॉन्ग सुनाएंगे, तो आप उसको जी भूलना नहीं है, अपने अब आप जो है सुना दें। जी जी, मैं आपको बल्कि वही गाना सुनाता हूँ जो मोमानी के साथ मैंने पिक्चराइज किया था। जी जी। जी जी। तू मिला है तो ये एहसास हुआ है मुझको कि मेरी उम्र मोहब्बत के लिए थोड़ी है। एक जरा सा गम दौरा का भी हक है जिस पर मैंने वो सांस भी तेरे लिए रख छोड़ी है। तुझ पे हो जाऊंगा कुर्बान, तुझे चाहूंगा मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते। क्या बात है उस्मान भाई, छा गया आपने महफिल रोटी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, थैंक यू। ज़बरदस्त। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, शादो आबाद रहें। जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त दिया। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि हमारी जल्दी मुलाकात हो और फिर जो है हम वीडियो इंटरव्यू पे भी इंशाल्लाह, अब तो लॉन्ग ओवरड्यू हो गई है, हमें मिलना चाहिए जरूर। ज़रूर ज़रूर। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह गॉड फिर ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इंशाल्लाह थैंक यू फिर जी, जल्दी थैंक यू ही आमिर। मुलाकात होगी इंशाल्लाह। जरूर जरूर। ओके अल्लाह जी, हाफिज। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आप तमाम लोगों से भी इल्तमास करूँगा कि जितने भी हमारे लेजेंड संतोष कुमार साहब की फ़ैमिली से, उनके वालिदैन, उनके बहन भाई, उनकी जो मिसेस, भाभियाँ, जो इस दुनिया से चले गए, अल्लाह पाक उन तमाम की बख्शिश व मग़फ़िरत करे और आप भी उनके लिए ज़रूर एक दफ़ा सूरह फ़ातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। जज़ाकल्लाह। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।